वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने मिस्र के पिरामिडों से जुड़ा मिस्ट्री सुलझा दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना विलियमटन की एक रिसर्च टीम ने दावा किया है कि ये पिरामिड लॉस्ट एंशियंट रिवर के किनारे बनाए गए थे। ये नदी नील रिवर की एक पुरानी शाखा थी। इतिहासकार पहले से मानते थे कि मिस्र के लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, खासतौर पर मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को वाटर वेव ट्रांसपोर्ट के जरिए पिरामिड साइट तक ले जाते थे। लेकिन अब तक किसी को ये ठीक से पता नहीं था कि वो नदी कहाँ थी, कितनी बड़ी थी और पिरामिडों से कितनी दूरी पर थी। प्रोफेसर एमएन घोनेम, जो इस स्टडी की मुख्य लेखिका हैं, कहती हैं, नो बडी वॉज सर्टेन ऑफ द लोकेशन, द शेप, द साइज और प्रोक्सिमिटी ऑफ दिस मेगा वाटरवे टू द एक्चुअल पिरामिड साइट। यानी अब तक किसी को इस मेगा वाटरवे की स्टेक लोकेशन, आकार, चौड़ाई और पिरामिडों से दूरी का सही अंदाजा नहीं था। अब इस नई खोज से ये साफ हो सकता है कि एंशियंट इजिप्शियन ने इतनी भारी भरकम स्ट्रक्चर को इतनी सफाई से कैसे बनाया। यह पिरामिड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कई धारणाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। इस रिसर्च को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल एफर्ट किया, जिसमें उन्होंने रडार, सैटेलाइट इमेजरी, हिस्टोरिकल मैप, जियोफिजिकल सर्वे और सेडिमेंट कोरिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। सेडिमेंट कोरी द आर्कियोलॉजिकल टेक्निक है जिससे मिट्टी के नमूने निकालकर प्राचीन प्रमाण खोजे जाते हैं। इसी की मदद से वैज्ञानिकों ने उस प्राचीन नदी की शाखा एंशियंट रिवर ब्रांच का नक्शा तैयार किया, जिसके बारे में माना जाता है कि हजारों साल पहले एक भीषण सूखा और रेतीले तूफानों के कारण यह पूरी तरह दब गई थी। स्टडी, जो कि कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नामक जर्नल में पब्लिश हुई, बताती है कि टीम ने रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रेत के अंदर छिपी संरचनाओं, हिडन फीचर्स की इमेजेस तैयार की। प्रोफेसर एमएन घोनेम के मुताबिक इस तकनीक से बरीड रिवर्स और एंशियंट स्ट्रक्चर की पहचान की गई, जो उन जगहों के पास है जहां एंशियंट इजिप्शियन पिरामिड की मेजॉरिटी स्थित है। इस खोज से यह साफ होता है कि मिस्र के पिरामिडों का निर्माण किसी बड़े जलमार्ग के पास हुआ था, जिससे भारी भरकम पत्थरों और अन्य निर्माण सामग्री को लाने में मदद मिली होगी। वहीं कुछ वैज्ञानिक और रिसर्चर मानते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि यह एक एनर्जी कंडक्टर था। इसमें ग्रेनाइट और चूना पत्थर जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिजली के प्रवाह को बढ़ा सकती है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि पिरामिड के भीतर माइक्रोवेव जैसी एनर्जी फोकस होती है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि इसे किसी विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। आज हमें पिरामिड का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ नजर आता है, लेकिन पहले इन पर सोने, चांदी या इलेक्ट्रम, सोने चांदी का मिक्सर की एक चोटी होती थी, जिसे बेनबन स्टोन कहा जाता था। यह चोटी सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करके पूरे पिरामिड को चमकदार बनाती थी। माना जाता है कि इससे आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित होती थी। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप किसी पिरामिड के केंद्र में बैठे तो समय का प्रवाह थोड़ा बदल सकता है। कुछ एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि पिरामिड के भीतर घड़ी का समय थोड़ा अलग तरीके से चलता है। इससे यह धारणा बनी कि पिरामिड किसी तरह से समय और ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। सबको लगता है कि पिरामिड में मम्मी रखी जाती थी, लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में कभी कोई मम्मी मिली ही नहीं। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि अगर यह मकबरा था तो मम्मी कहाँ गई। कुछ थ्योरीज के अनुसार ये संरचनाएं असल में इनिशिएशन सेंटर थी, जहां आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। हालांकि वैज्ञानिक इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पिरामिड इंसानों की क्षमता से बाहर की चीज है। इनका एलिमेंट इतनी परफेक्ट है कि यह सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक से ही संभव लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें एलियंस की मदद से बनाया गया था, क्योंकि उस समय न तो मशीनें थी और न ही आधुनिक तकनीक, फिर भी ये इतनी सटीकता से कैसे बनाए गए। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, ग्रेट पिरामिड का अंदरूनी तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। यह बिल्कुल आधुनिक एयर कंडीशनिंग जैसी विशेषता है, जिसे बिना किसी टेक्नोलॉजी के हासिल किया गया। गीजा के 3 बड़े पिरामिड्स आकाश में मौजूद 3 तारों वाले ओरियन बेल्ट के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाते हैं। प्राचीन मिस्रवासी तारों की गति पर गहरी समझ रखते थे और ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स को खास तौर पर इस पैटर्न के अनुसार डिजाइन किया गया था। पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बने हुए हैं। जैसे कुछ चीनी पिरामिड्स को छिपाने के लिए उन पर पेड़ लगा दिए गए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड साउंड वाइब्रेशन से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ पिरामिड्स के कमरों में किए गए प्रयोगों में देखा गया कि वहां ध्वनि बहुत गूंजती है, जिससे यह संभावना बनती है कि इनका उपयोग किसी तरह की ऊर्जा या आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। 2017 में स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट ने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक छिपे हुए विशाल कमरे की खोज की, जिससे पहले कभी नहीं देखा गया था। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कमरा किस लिए बनाया गया था, लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि पिरामिड्स के अंदर और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं।
पिरामिड जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और रोमांचक है। इनमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और रहस्यमय थ्योरीज भी छिपी हैं। कौन जानता है आने वाले समय में हमें इनसे जुड़ी और भी अजीब बातें पता चले। तब तक के लिए देखते रहें ग्रेट पोस्ट न्यूज।